हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उसके अंदर हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। वो दोनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर देख सकते हो या डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, हम आज भाग 3 पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उससे पहले दोस्तों, हमने कल आपको रोका था कहां पर? भाग 2 में पढ़ाया था मैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम पढ़ाया था किसका? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, है सही। तो उनका सामान्य नाम पढ़ा था हमने। अब उसमें हम कल तक 5 रूल पढ़ चुके थे। पहला रूल क्या था? फर्स्ट रूल था, यदि कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो तो एसिड। यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो तो प्रोपियोन। यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन ब्यूटाइल। फिर पांचवा क्या था? यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन पेंटाइल या वेलर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6। तो साथ ही साथ लिखना आप भी, नोट नंबर 6 या रूल नंबर 6 की बात है, कोई कुछ भी लगा लो। तो NOT नोट नंबर 6। तो 6 नंबर का नोट क्या था? तो देखो, यदि कार्बनिक यौगिक में लिखो, यदि कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन उपस्थित हो, कितने? 6 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन कैप्रो का प्रयोग करते हैं। किसका? कैप्रो का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला रूल 6? यदि कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन कैप्रो का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एग्जांपल, डायरेक्टली सिंपल एग्जांपल देख लो पहले। ये एग्जांपल आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, बोलेगा इसका सामान्य नाम बताइए। तो यौगिक में सामान्य नाम निकालने से पहले आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है? सामान्य नाम निकालते समय टोटल कार्बन काउंट करने हैं, बस टोटल कार्बन काउंट करने हैं। तो बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन है, यदि कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन क्या लिखते हैं? कैप्रो। तो लिखो, इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? पूर्व लगन, तो कैप्रो। फिर 6 कार्बन है, सही, कैप्रो लिख दिए। अब इस यौगिक के अंदर चेक करो कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इस यौगिक में है COOH। कौन सा है? COOH। तो मैंने लेक्चर 2 में यानी कि भाग 2 में पढ़ाया हूँ, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें एक टेबल बनवाया था मैं, सही। 6 क्रियात्मक समूह लिखे थे, फिर उनका एक तरफ क्रियात्मक समूह, एक तरफ अनुलग्न लगा लिखा था। ठीक है, तो वहां पर COOH भी था। तो COOH के लिए क्या था? अनुलग्न इक एसिड। क्या आएगा? इक एसिड। तो लिख दो इक एसिड। तो क्या हुआ नाम? कैप्रोइक एसिड। क्या बना इसका नाम? कैप्रोइक एसिड। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आ जाए CH3 CH3 CH2 CHO, ये एग्जांपल आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर शाखा उपस्थित है। क्या है? शाखा, अर्थात ये शाकित है। शाकित है तो इस कंडीशन में क्या करोगे? अंकन दे दो यौगिक को। तो अंकन किधर से करना है? अंकन उस सिरे से करना है जिस तरफ क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। क्या? न्यूनतम अंक मिले। तो नंबर 1 2 3 और 4 जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो यहां से अंकन किया आपने 1 2 3 4, सही। अब याद करो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें नियो और आइसो के बारे में बनाया था। वो केवल नियो और आइसो पूरा बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक पढ़ाया था उस यौगिक उस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया था? यदि अंतिम से द्वितीय कार्बन पर कोई CH3 समूह जुड़ा हो तो पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। किसका? आइसो का। तो देखो, अंतिम से द्वितीय है, इसके ऊपर क्या जुड़ रहा है? CH3 समूह। तो किसका प्रयोग करेंगे? आइसो। तो लिख दो आइसो। लिख दिया आइसो। आइसो लिखने के बाद टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5। सॉरी, हम रूल नंबर 6 का पढ़ रहे हैं ना, तो एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पर CH2 CHO, सही। नंबरिंग दोबारा कर लो, 1 2 3 4 और 5, सही।
छवा रूल पढ़ रहे तो 6 के लिए, 5 कार्बन के लिए तो पेंटाडिमेलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सही, 1 2 3 4 5, अंतिम से द्वितीय पर CH3 है तो आइसो लिख दिया। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो, 5 1 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 6 कार्बन के लिए कैप्रो। देखो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? कैप्रो। तो लिख दो कैप्रो, लिख दिया कैप्रो। अब CHO, तो CHO क्रियात्मक समूह होता है, इसके लिए अनुलग्न क्या बताया था? एल्डिहाइड। क्या बताया था? एल्डिहाइड। तो लिख दो एल्डिहाइड। बोलो इसके एक साथ, आइसोकेप्रोल एल्डिहाइड। आइसोकेप्रोल एल्डिहाइड बन गया ना नाम। अब तीसरा एग्जांपल देखो ऐसे, CH3 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 CH2 और Cl ले लो। सही, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर Cl ले सकते हो, NC ले सकते हो, COCl ले सकते हो, CONH2 ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? देखो शाखा उपस्थित है तो काउंट कर लो क्रियात्मक समूह की तरफ से 1 2 3 और 4। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3 उपस्थित है। 2 CH3 उपस्थित हो तो किसका प्रयोग करते हैं? नियो। ठीक है, यदि अंतिम से द्वितीय पर 2 CH3 उपस्थित हो तो पूर्व लगन नियो का प्रयोग करते हैं। तो लिख दो नियो। लिख दिया दोस्तों नियो। अब नियो लिखने के बाद टोटल कार्बन काउंट कर लो। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 कार्बन। तो दोस्तों 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? केप्रो। क्या लिखते हैं? केप्रो। तो लिख दो केप्रो, लिख दिया केप्रो। अब केप्रो लिखने के बाद Cn, क्या? Cn क्रियात्मक समूह होता है। इस Cn के लिए अनुलग्न क्या बताया था हमें? O नाइट्राइल। क्या बताया था? O नाइट्राइल। जबकि एक होता है NC के लिए O आइसोनाइट्राइल होता है। सही, तो Cn के लिए O नाइट्राइल। तो लिख दो O नाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, बोलो इसको एक साथ, नियोकेप्रोनाइट्राइल। नियोकेप्रोनाइट्राइल। ठीक है, फिर और एग्जांपल देख लो, कुछ भी हो सकते हैं एग्जांपल। जैसे एक और देख लो, CH3 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 CH2 फिर COCl2। सही, CONH2 वाले लो, CONH2। सही, ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर COCl भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए इल क्लोराइड आ जाएगा। CONH2 वाला है तो इसमें देख लो क्रियात्मक समूह की तरफ से अंकन 1 2 3 4। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3 उपस्थित है। कितने? 2 CH3। तो किसका प्रयोग करते हैं? नियो का। किसका? नियो। अब नियो का प्रयोग तो कर लिए, अब क्या करें इसके बाद? इसके बाद आपको करना है दोस्तों टोटल कार्बन काउंट कर लो। टोटल कितने कार्बन है? देखो, एक क्रियात्मक समूह के कार्बन को काउंट करना है, कुछ भी हो जाए क्रियात्मक समूह का कार्बन काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। यदि कार्बनिक यौगिक में, और ये पूरा कार्बनिक यौगिक है, ये पूरा कंपाउंड से ये सही, यदि कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन उपस्थित हो, कितने कार्बन है इस यौगिक में? 6। तो क्या लिखेंगे? केप्रो। क्या लिखेंगे? केप्रो। लिख दिया केप्रो। ठीक है, अब केप्रो लिखने के बाद CONH2 को चेक करो कि क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें, तो कौन सा है? CONH2। अब CONH2 क्रियात्मक समूह है तो इसके लिए अनुलग्न बताया था मैं आपको, वो अनुलग्न क्या था? एमाइड। क्या था? एमाइड। तो एमाइड को लिख दो ऐसे, कैसे? क्या हुआ? नियोकेप्रोएमाइड। नियोकेप्रोएमाइड बन गया, नियोकेप्रोएमाइड। तो ऐसा दोस्तों और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। सही, अगर आपको वो टेबल याद है तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, और ये रूल याद है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे कैसे सीक्वेंस में उतार लीजिए, रूल नंबर 6 या नोट नंबर 6 लगाकर। नेक्स्ट आप जो नोट्स बना रहे होगे तो वहीं से कंटिन्यू कर दो जैसे, तो इसको ऐसे कैसे बना लीजिए। तो आपने बना लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 7, नोट नंबर 7। क्या है नोट नंबर 7? यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन, कितने? अब ये नहीं करना है जैसे आप सीक्वेंस में चल रहे थे, 5 के लिए 5 कार्बन, 6वां रूल पढ़े 6 कार्बन, 7वां रूल पढ़े 7 कार्बन, नहीं, अब रूल चेंज हो गया पूरा। क्या? यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन, और द्वितीयक स्थान पर द्विबंध उपस्थित हो। शर्त देखो, 3 कार्बन के लिए तो हम रूल नंबर 3 पढ़ चुके हैं, लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर? और द्वितीयक स्थान पर द्विबंध उपस्थित हो तो पूर्व लगन एक्रिल का प्रयोग करते हैं। किसका? एक्रिल का प्रयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जैसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ये वाला एग्जाम्पल आपके पास। सही,
अब ये आ जाए, ऐसे कैसे बोले, इसका सामान्य नाम बताइए। तो आप ऐसे बोलेंगे सर हम पहचाने कैसे, आपने 7 रूल पढ़ा चुके अब तक। इसमें 3 कार्बन है तो हम प्रोपियन क्यों नहीं लिखे? अरे प्रोपियन लिख सकते, कब लिखते हैं प्रोपियन? जब ये वाला होता है CH3 CH2 COOH। देखो इसके अंदर कोई द्विबंध का केस है क्या? नहीं है। इसमें द्विबंध का केस आ गया तो आपको फिर दिमाग लगाना है। क्या? देखो दिमाग कैसे लगाना है। COOH है तो अंकन कर लो, सीधी बात है, अंकन कर लो। अंकन किधर से होगा? क्रियात्मक समूह की तरफ से अंकन होगा। तो 1 नंबर इसको दो, 2 और 3 हो गया। अब देखो यौगिक में 3 कार्बन है, बिल्कुल सही बात है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है, द्वितीयक स्थान पर क्या द्विबंध है? क्या देखो 2 नंबर पर द्विबंध है, बिल्कुल 2 नंबर पर द्विबंध है। तो किसका प्रयोग करना है? क्या सोचना है? एक्रिल का प्रयोग कर दो। देखो यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन और द्वितीयक स्थान पर द्विबंध हो तो ये कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन है, द्वितीयक स्थान पर आपके पास द्विबंध आ रहा है, तो किसका प्रयोग करना है? एक्रिल। बस इतनी सी बात थी, तो लिख दो एक्रिल। लिख दिया एक्रिल। एक्रिल लिखने के बाद इस यौगिक में चेक करो कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इस यौगिक में क्रियात्मक समूह है COOH। कौन सा है? COOH। अब COOH क्रियात्मक समूह है तो मैंने आपको टेबल में बताया था COOH के लिए अनुलग्न क्या आता है? इक एसिड। क्या आता है? इक एसिड। तो लिख दो इक और फिर एसिड। क्या बना? एक्रिलिक एसिड। क्या हुआ इसका कॉमन नेम? एक्रिलिक एसिड। सीधी बात थी। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपने आप में। ठीक है दोस्तों, कैसे? देखो इसका बोले अंकन कर लो क्रियात्मक समूह की तरफ से 1 2 और 3। सही। यौगिक में 3 कार्बन है, बिल्कुल सही। द्वितीयक स्थान पर द्विबंध है, बिल्कुल सही बात है। तो किसका प्रयोग कर दो? फिर एक्रिल का प्रयोग कर दो। तो लिख दो एक्रिल। लिख दिया एक्रिल। अब CHO के लिए क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। तो लिख दो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। दोस्तों अगर ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि इक एसिड कैसे लिख दिया, एल्डिहाइड कैसे लिख दिया, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए। कौन सा? भाग 2 पार्ट 2 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, वो देखो आप, क्योंकि वहां पर मैं 4-5 रूल पढ़ा चुका हूँ। फिर 6 रूल से आज वाला ये वीडियो स्टार्ट हुआ है, तो वो 5 रूल पहले पढ़ो आप, फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं आंसर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया एक्रिल एल्डिहाइड। सही। देखो एक्रिल एल्डिहाइड। अब बात करते हैं इसका एक प्रचलित नेम है, वो प्रचलित नेम ही क्वेश्चन टपकेगा, वहीं से प्रचलित नेम से ही क्वेश्चन आएगा। इसी को बोलते हैं हम एक्रोलीन। क्या बोलती है इसको? एक्रोलीन। तो लिख दो एक्रोलीन। एक्रोलीन। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोलीन। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं एक्रोलीन। क्वेश्चन आएगा जब हम आईपीएसी नेम पढ़ेंगे तब आएगा कि एक्रोलीन का आईपीएसी नाम बताइए। तो दोस्तों अगर आपको एक्रोलीन की स्ट्रक्चर पता है तो आप आईपीएसी नाम लिख सकते हो। ऐसे ही एक पीवा एल्डिहाइड बताया था मैंने, 5 कार्बन वाले भी बताया था कल, पीवा एल्डिहाइड। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब रूल देखो, तीसरा एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN। ये देख लीजिए, CN वाला देख लो, अंकन कर दो 1 2 3 कर दिए। अंतिम यौगिक में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। द्वितीयक स्थान पर द्विबंध, तो किसका प्रयोग करना है? एक्रिल का प्रयोग करना है, येलो एक्रिल। अब CN, तो CN के लिए क्रियात्मक समूह होता है, तो CN के लिए क्या लिखते हैं? O नाइट्राइल। अनुलग्न क्या लिखेंगे? O नाइट्राइल। लिख दो ऐसे कैसे? O नाइट्राइल। क्या बोले इसको? एक्रिलो नाइट्राइल। क्या बोले? एक्रिलो नाइट्राइल। और दोस्तों ये हो गया आपका रूल नंबर 7। अब हम करते हैं रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 हो गया, नोट नंबर 8 लगा करके आप लिख सकते हो, नोट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे जैसे बोलूं आप वैसे वैसे उतारे, मैं उतारूंगा नहीं आप पर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं और आप उतारो नोट से। ठीक है, तो लिखो, सेम लिखना आपको। यदि कार्बनिक यौगिक में, लिखो दोस्तों, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन और द्वितीयक स्थान पर द्विबंध उपस्थित हो, द्वितीयक स्थान पर द्विबंध उपस्थित हो, तो पूर्व लगन क्रोटोन का प्रयोग करते हैं। तो पूर्व लगन क्रोटोन का प्रयोग करते हैं। तो पूर्व लगन क्रोटोन का प्रयोग करते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन
और द्वितीय के स्थान पर द्विबंध उपस्थित हो तो पूर्व लगन क्रोटोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा आपने इसे कैसे। अब मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सही, एक होता है पूर्व लगन केप्रो, एक होता है क्रोटोन। कंफ्यूज नहीं होना है। केप्रो कब होगा? 6 कार्बन के लिए। क्रोटोन कब होगा? 4 कार्बन हो, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो। तो देखो एग्जांपल डायरेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास इसी CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, ये एग्जांपल आ जाए। बोले इसका कॉमन नेम बताइए। अब कॉमन नेम की बात करें तो देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम तो ब्यूटाइल भी लिखते हैं, लेकिन ब्यूटाइल नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध आ गया। अगर यहाँ पर द्विबंध ना होता और होता CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, तब हम ब्यूटाइल लिख सकते थे, लेकिन अब हम ब्यूटाइल नहीं लिख सकते। अब इसके लिए अलग से नियम आता है। वो नियम क्या है? रूल नंबर 8। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अंकन कर लो क्रियात्मक समूह की तरफ से 1 2 3 और 4 कर लिए। 4 तक गिनती गिनने के बाद आपको क्या करना है? रूल पढ़ो। यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन हो, क्या 4 कार्बन है? क्या? अरे 4 कार्बन है। 4 कार्बन हो तथा द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो, तथा द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो तो पूर्व लगन किसका प्रयोग करते हैं? क्रोटोन का। तो लिख दो क्रोटोन। आया नहीं आया समझ में? आ गया क्रोटोन। अब टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध है, तो हमने लिख दिया क्रोटोन। अब इस यौगिक में चेक करो कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो इस यौगिक में क्रियात्मक समूह आपके पास COOH। कौन सा है? COOH। तो COOH के लिए क्या लिखते हैं? एक एसिड। तो लिख दो एक, फिर एसिड। तो इसके लिए क्या लिखा? क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, एग्जांपल एक और समझ लो। जैसे आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CONH2, ये वाला जाए। सही, अब क्रियात्मक समूह यह है, तो इधर से अंकन कर दो 1 2 3 4। अब बोले यौगिक में 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन है, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध है, तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए 4 कार्बन हो, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो तो क्रोटोन, 3 कार्बन हो, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो तो एक्रेल। सही, 5 कार्बन हो तो पेंटाइल या वेलर, 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 2 कार्बन हो ऐसे आया आपके पास, तो डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको सीक्वेंस में। अब 4 कार्बन है, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध है, तो किसका प्रयोग करेंगे? क्रोटोन का। तो लिख दो क्रोटोन। ठीक है, क्रोटोन लिखने के बाद अब देखो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? CONH2। ये CONH2 क्रियात्मक समूह है। तो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें बताया था CONH2 के लिए अनुलग्न क्या आता है। CONH2 के लिए अनुलग्न आता है क्या? एमाइड। क्या आता है? एमाइड। तो लिख दो एमाइड, लिख दिए। तो इसका नाम बोलो क्रोटोनेमाइड। क्या हुआ? क्रोटोनेमाइड। सही, एक एग्जाम्पल और कर लो, दया मैं आपके ऊपर एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, एक अलग से NC वाला। सही, कंफ्यूज नहीं होना है। अरे NC आ जाए, COCl आ जाए, COOH आ जाए, CHO आ जाए, कुछ भी आ जाए, कर सकते हो आप। ऐसा क्या कर रहे हैं हम? हेडिंग लिखा था शुरू में, ऐसे कार्बनिक यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो? कार्बन। तो देखो ये क्रियात्मक समूह है, तो अंकन इधर से कर दो 1 2 3 और 4। 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन है, द्वितीय के स्थान पर क्या है? द्विबंध। द्वितीय के स्थान पर द्विबंध है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम? क्रोटोन। तो लिख दो क्रोटोन, लिख दिया क्रोटोन। अब क्रोटोन लिखने के बाद आप चेक करो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? NC। तो NC के लिए अनुलग्न क्या आता है? O आइसोनाइट्राइल। क्या आता है? O आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल हो गया दोस्तों। क्रोटोन, क्रोटोनो ओ आइसोनाइट्राइल, क्रोटोन ओ आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको? क्रोटोन ओ आइसोनाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, ये 3 एग्जांपल आपके लिए काफी है। रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 सीक्वेंस में उतारना है। 8 और रूल नंबर में आपको बोलकर बताया था उस टाइम, अगर वापस से लिखना चाहते हो तो वापस सुन लो। यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन हो और द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो तो पूर्व लगन क्रोटोन का प्रयोग करते हैं। उतार लो अब इसको ऐसे कैसे, तो उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। दोस्तों अब हम रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। रूल नंबर 9 थोड़ा बहुत रूल नंबर 8 हम आज तक पढ़ चुके हैं, अब तक 8 उनसे थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग? लैंग्वेज। यदि क्रियात्मक समूह चेक करो दोस्तों, रूल नंबर 8 तक हम क्या पढ़े थे? यदि कार्बनिक यौगिक में, क्या पढ़े थे? यदि कार्बनिक यौगिक में। यहाँ पर अब चेंज हो गया क्या? यदि क्रियात्मक समूह, जिसमें बोल रहा है क्रियात्मक समूह होगा
जो जुड़ा होगा किसी से, सही। यदि क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो, क्या हो, कार्बन हो, वो सीधे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड से जुड़ा हो तो पूर्व लगन पायरू का प्रयोग करते हैं। किसका, पायरू का। देखो एग्जाम्पल से पहले आप देखो इधर बेसिक क्या होता है। ये बोल रहा है कि CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, अर्थात इस समूह से यहाँ पर कोई सा भी क्रियात्मक समूह आकर जुड़ सकता है, फिर उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल कैसे आएगा, एग्जाम्पल आएगा आपके पास जैसे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, या आप लिख देता हूँ C डबल OH, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 कार्बन आ गए, वापस 3 कार्बन के लिए हम याद कैसे करेंगे, प्रोपियोन, अरे नालायक, 3 कार्बन सीधे सीधे हो CH3 CH2 C डबल OH, तो इसके लिए लिखते हैं प्रोपियोन। 3 कार्बन हो और द्वितीय के स्थान पर द्विबंध आ जाए, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध आ जाए। आप बोलोगे 1 2 द्वितीय के स्थान पर, अरे द्वितीय के स्थान पर यहाँ पर द्विबंध तो है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन पे, क्या उस वाले रूल में ऑक्सीजन था क्या, नहीं। यदि 3 कार्बन हो, द्वितीय के स्थान पर द्विबंध हो, तो किसका प्रयोग करते थे, एक्रिल। फिर यह रूल क्या आया, यदि क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो वो सीधे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड से जुड़ा हो तो पूर्व लगन पायरू का प्रयोग करते हैं। अब ये आ गया। अब सबसे पहले आपको देखो ना, तो इसमें वो प्रोपियोन वाला रूल काम आ रहा है, प्रोपियोन वाला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक्रिल वाला नहीं आ रहा है। फिर आप दिमाग लगाओ, देखो ये समूह है, ये हम रूल नंबर 9 पढ़े थे कहीं पर, सही पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको वापस सोचना है कि रूल नंबर 9 पढ़े थे हम, उसमें देखा था कि CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड डायरेक्टली किसी भी समूह से जुड़ा हो तो पूर्व लगन पायरू का प्रयोग करते हैं। देखो ये वाला है ना, है, इससे कौन जुड़ रहा है, क्रियात्मक समूह। यदि क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो, क्या क्रियात्मक समूह में कार्बन है क्या, बिल्कुल है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, पायरू। तो लिख दो पायरू, लिख दिया पायरू। अब पायरू लिखने के बाद COOH है, COOH के लिए अनुलग्न क्या लिखते हैं, एक एसिड, क्या लिखेंगे, एक एसिड, लिख दिए। तो बोलो पायरुविक एसिड, क्या हुआ, पायरुविक एसिड। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये आ गया, सही। अब देखो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये आ गया। ये दिखते ही आपको लगाना है पायरू, क्या लगाना है, पायरू। तो बोल दे इसको, तो पायरू, ये हो गया पायरू, पायरू। फिर CN के लिए क्या आता है, O नाइट्राइल, O नाइट्राइल, तो बोलो इसको पायरो नाइट्राइल, पायरो नाइट्राइल, ठीक है। 2 एग्जाम्पल काफी है, और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो दोस्तों, बस आपको रूल याद होना चाहिए और क्रियात्मक समूह के लिए कौन सा अनुलग्न लगाया जाता है वो याद होना चाहिए। अब लिखो नोट नंबर 10, नोट नंबर 10। तो दोस्तों रूल नंबर 10 लिखो, स्वयं लिखो आप, मैं अब आपको ऐसे लिखूंगा नहीं, आप स्वयं लिखो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिखो। यदि क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हो वो सीधे C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड से जुड़ा हो, वो सीधे C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड से जुड़ा हो तो पूर्व लगन C नेम का प्रयोग करते हैं, C नेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, C नेम, तो पूर्व लगन C नेम का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार वापस बोल रहा हूँ, यदि क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो वह सीधे C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड से जुड़ा हो तो पूर्व लगन C नेम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या था, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड से जुड़ा हो तो पायरू, इससे जुड़ा हो तो क्या करेंगे, C नेम। देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल OH, ये आ गया, सही। अब देखो ये समूह है इतना बड़ा, ये लो, इस समूह को हम क्या बोलेंगे, C नेम। इसके लिए क्या बोला, देखो क्या लिखा था थोड़ी में, यदि क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो वो सीधे इस समूह से जुड़ा हो तो पूर्व लगन क्या लिखेंगे, C नेम। तो इसी से जुड़ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे C नेम, तो लिख दो C नेम, लिख दिए। अब क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें, COOH के लिए क्या लिखते हैं, इक एसिड, क्या लिखते हैं, इक एसिड, तो लिख दो इक एसिड। बोलो इसको सिनेमिक एसिड, क्या हुआ इसका, सिनेमिक एसिड, लिख दिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब हम आपको कंफ्यूज करेंगे, सही। अगर जो समझ रहा है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज कैसे करेंगे हम, बोलेगा कि इस यौगिक का सामान्य नाम बताइए। अब आपका दिमाग खराब हो गया कि ये रिंग कहाँ से आ गई,
ये तो अभी तक कोई सा 10 रूल पढ़ लिया हम, 10 रूल में कहीं पर भी नहीं बताई। तो दोस्तों ये आपको स्वयं को दिमाग लगाना है। रिंग में देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। ये है ये रिंग, ये गोला है ना, ये गोला 3 बल की पूर्ति कर रहा है, अर्थात एक मान लीजिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। ये बेंजीन वाली रिंग बन गई। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3 4 है। इस वाले कार्बन की 1 2 3 एक हाइड्रोजन जुड़ दो, इस पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से थी। अब इस रिंग में कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, C6, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन, तो C6H5। तो दोस्तों वही तो है C6H5, तो C6H5 को इस प्रकार में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका पूछ रहा है हमें कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो इस समूह से कौन जुड़ रहा है, CHO, इस समूह से जुड़ रहा है डायरेक्टली क्रियात्मक समूह, तो इस समूह के लिए हम क्या लिखते हैं, C नेम, तो लिख दो C नेम, सही, C नेम। अब C नेम लिखने के बाद CHO, तो CHO के लिए अनुलग्न क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड, क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलेंगे, सिनेमेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, सिनेमेल्डिहाइड। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम किसका, ऐसे कार्बनिक यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे एनहाइड्राइड का सामान्य नाम, क्योंकि वो टेबल बनवाई थी उसमें एक 7वां लिखाया था एनहाइड्राइड, ठीक है। और मैंने उस टाइम बोला था कि इसका अलग से हम कॉमन नेम लेकर आएंगे, तो उसका वीडियो हम कल आपके पास लेकर आएंगे एनहाइड्राइड का सामान्य नाम से, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर, और दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा नीट लेवल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी टॉपिक आपके पास मिस नहीं करूंगा, कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं करूंगा, जितना हो सके वो पूरा आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आपके पास से नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़ो, जिससे हमें पढ़ाने में और मजा आए। जय हिंद।